5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S1 motor ignited. That's enough. NISAR नासाइस्रो सिंथेटिक एपर्चर रडार एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसे 30 जुलाई 2025 को भारत के श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 प्रक्षेपण यान पर प्रक्षेपित किया जाएगा। यह मिशन पहली बार है जब नासा और इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के लिए हार्डवेयर विकास पर सहयोग किया है। नासा के एल बैंड रडार को इसरो के एस बैंड रडार के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर संयोजित करना, जिससे हर 12 दिन में पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों की उच्च रिजोल्यूशन, सभी मौसम, दिन रात की तस्वीरें उपलब्ध हो सकें। नासा का योगदान: एल बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, 12 मीटर डिप्लॉयबल मेश रिफ्लेक्टर एंटीना, 9 मीटर डिप्लॉयबल बूम, एक उच्च दर दूरसंचार उपप्रणाली, GPS रिसीवर और एक सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर प्रदान किया गया। इसरो का योगदान: I-3 के अंतरिक्ष यान बस, एस बैंड SAR इलेक्ट्रॉनिक्स, GSLV F-16 प्रक्षेपण वाहन, प्रक्षेपण सेवाएं और उपग्रह मिशन संचालन प्रदान किया। मिशन का लक्ष्य पारिस्थितिकी तंत्र की गड़बड़ी, बर्फ की चादर के ढहने और भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों की निगरानी करना, जिसका डेटा वैश्विक समुदाय को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। यांत्रिक संरचना और विन्यास्य उपग्रह इसरो के I-3 के उपग्रह बस पर बनाया गया है और इसका वजन लगभग 2393 किलोग्राम है। इसकी प्रमुख यांत्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। एंटीना प्रणाली: एक बड़ा 12 मीटर व्यास वाला सामान्य अनफरलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना जो 9 मीटर के डिप्लॉयबल बूम पर लगा होता है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा विकसित यह बूम लॉन्च के बाद एंटीना को सैटेलाइट बॉडी से 9 मीटर तक बढ़ाता है। कक्षा और स्थिरीकरण: यह 98.4 डिग्री के झुकाव के साथ 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में संचालित होता है। रडार इमेजिंग के लिए सटीक दिशा बनाए रखने हेतु अंतरिक्ष यान को 3 अक्षीय स्थिर किया गया है। तैनाती चरण में 9 मीटर बूम के माध्यम से 12 मीटर एंटीना का जटिल यांत्रिक विस्तार शामिल है, जिसके बाद 90 दिन की कमीशनिंग और अंशांकन अवधि होती है। कार्य और उद्देश्य: NISAR सेंटीमीटर स्तर की सटीकता के साथ जमीन के विरूपण का पता लगाने के लिए दोहरी आवृत्ति रडार का उपयोग करता है, जिससे यह निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होता है। भूमि विरूपण पर नजर रखें: भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि और भूस्खलन के कारण पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म बदलावों पर नजर रखें। क्रायोस्फीयर की निगरानी करें: समुद्र के स्तर में वृद्धि को समझने के लिए आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में ग्लेशियर और समुद्री बर्फ पिघलने की गतिशीलता का अध्ययन करें। पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करें: वन बायोमास को मापें, कार्बन लेखांकन के लिए वन आवर में परिवर्तन का पता लगाएं और आर्द्र भूमि गतिशीलता की निगरानी करें। कृषि और संसाधनों का समर्थन करें: कृषि योजना और खाद्य सुरक्षा में सहायता के लिए फसल की सीमा, विकास चक्र और मिट्टी की नमी का निरीक्षण करें। आपदा प्रबंधन: जल निकायों, बर्फ आवरण और तटीय क्षेत्रों में परिवर्तनों का मानचित्रण करके आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करें। रडार इंटरफेरोमेट्री और अनुप्रयोग: रडार इंटरफेरोमेट्री का उपयोग करता है मिलीमीटर परिशुद्धता के साथ जमीन विरूपण का पता लगाने के लिए कई पासों से रडार संकेतों की तुलना करता है। इसका दोहरी आवृत्ति रडार पूरक डेटा प्रदान करता है। एल बैंड: 24 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य है। यह घनी वनस्पति को भेदने और समय के साथ संकेत समरूपता बनाए रखने में उत्कृष्ट है, जिससे यह बायोमास, उपसतह परिवर्तन और दीर्घकालिक भूमि विरूपण जैसे टेक्टोनिक बदलाव, भूमि अवतलन। एस बैंड: 12 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य छोटी वनस्पति और सतह की बनावट के प्रति अधिक संवेदनशील, कृषि में अनुप्रयोगों को बढ़ाता है और हल्के वन आवरण की निगरानी करता है। प्रमुख अनुप्रयोगों में भूकंप की निगरानी शामिल है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ग्लेशियर और बर्फ की चादर की गतिशीलता तथा कार्बन लेखांकन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन। डेटा रिजोल्यूशन और विशिष्टताएं: निसार निम्नलिखित कुंजी के साथ उच्च रिजोल्यूशन, वैश्विक कवरेज प्रदान करता है। रिजोल्यूशन: अवलोकन मोड, बैंडविड्थ और ध्रुवीकरण के आधार पर 3 से 10 मीटर तक होता है। अजीमुथ रिजोल्यूशन लगातार 7 मीटर है। कक्षा और सटीकता: 747 किलोमीटर सूर्य समकालिक कक्षा में संचालन, इसकी सटीक कक्षा और पॉइंटिंग नियंत्रण
350 मीटर और 273 आर्क सेकंड से बेहतर। मिशन की योजनाबद्ध अवधि 5 वर्ष है और इसमें खुली पहुंच वाली डेटा नीति अपनाई गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विकासशील देशों को अवलोकन के 1 से 2 दिनों के भीतर आपात स्थिति के दौरान कुछ घंटों के भीतर डेटा उपलब्ध हो जाए।